कर जाते कहाँ, कोई व्यवस्था थी नहीं। तो गांव के उन मुखिया लोगों ने, मालिक लोगों ने हम लोगों का दाना पानी बंद कर दिया, राशन बंद कर दिया कि अब कुछ नहीं मिलेगा तो ये भाग जाएंगे। पर भगवान की पूजा करते थे, पुजारी थे हमारे पिताजी, मंदिर में राम जी का मंदिर था, पूजा करते थे, पूजा करते थे। उनने राशन पानी सारा बंद कर दिया। और दूसरी, हम लोगों की आय का कोई जरिया नहीं था। मंदिर की जो तनख्वाह वो देते थे, उसी से पूजा भगवान का भोग लगता था, उसी से पेट चलता था। उन्होंने वो भी बंद कर दिया। लगभग 2 साल तक उन्होंने बंद रखा। लेकिन फिर उस स्थिति में जानते हो क्या हुआ? ये दास अनिरुद्ध, मुझे याद है कि मैं गांव में भीख मांगने जाया करता था। हाँ, गांव में हम भीख मांगा करते थे। सीधा बोलते ना, सीधा, लोग सीधा ला के दिया करते थे। कई घरों में जाते थे ना, तो वो देखते थे अरे पंडित जी आ गए, कई लोग बहाना बना देते थे, हम काम पे लगे हैं, बाद में आना। हम तुरंत वापस हो जाते थे। और वो बोलते थे लौट के आना, हम लौट के कभी नहीं जाते थे। आए हैं आप, देना चाहें दीजिए, मर्जी आपकी। लोग नमक देते थे, लोग दाल देते थे, लोग आटा देते थे, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल। जब गांव भर में मांगते थे तब 15 दिन खाने का, 20 दिन खाने का, 1 महीने खाने का जुगाड़ होता था। वो दिन हमने देखे हैं। तब वो हमें याद है पल जब हम भीख मांगा करते थे गांव में। हमें पता है कि एक एक दाना, जब बोलो सुपड़ा बोलते हैं ना, सूपा, लोग सूपे में, सुपड़े में सीधा ला कर देते थे। हमें याद है वो दिन जब हम वो सूपे का एक एक दाना खाली कर लेते थे, अपने झोली में डाल लेते थे कि चलो एक दाना मांगने से मिलता है। उस समय हमारी बहुत कम आयु थी, छोटे से थे। चूंकि दाना पानी बंद हो गया था, गांव के लोगों ने बंद कर दिया, तो भीख मांगना ही, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण क्या करता है? केवल भीख मांग सकता है। ब्राह्मण के लिए हल चलाना वर्जित है, ब्राह्मण हल नहीं चला सकता। तो हल चला नहीं सकते थे, मजदूरी कर नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजदूरी का भी स्कोप नहीं था। मजदूरी कहाँ, बहुत ज़्यादा थी। ब्राह्मण शरीर था, मजदूरी भी नहीं हो सकती थी। एक ही ऑप्शन था, भीख मांगना। भीख मांग कर अपना गुजारा करते थे। और उसके बाद जब सत्य को नहीं छोड़ा, जिन्होंने हाथ पकड़ के घर से निकाला, उनके बारे में कभी आज तक हमने कभी ये नहीं सोचा कि इनका कोई नुकसान हो। आज भी यही दुआ निकलती है कि विधाता उन लोगों का सदा भला करना जिन लोगों ने भले हमारे साथ बुरा किया, पर उनका भला होना चाहिए। हमारा बुरा हुआ तो क्या हुआ, पर जब हम सबके साथ अच्छा करते हैं ना मेरी माँ, तो हमारे साथ विधाता बुरा, हाँ, ईश्वर के घर देर लग सकती है माँ, अंधेर नहीं है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि जीवन में भगवान पर विश्वास कभी खोना मत। ये जो दास अनिरुद्ध है ना, ये हर प्रकार की कसौटी में पहले ही कस चुका है। इसके बाद विधाता ने मुझे यहां बिठाया है आपके लिए। जब मैं भीख मांगता था तब मैंने सपना देखा था। एक बार हमारे यहां 4 संत आए। मैं छोटा ही था, घर में माँ अकेली थी, पिताजी नहीं थे। वो 4 संत आए। हमने माँ से कहा कि घर में कुछ साधु लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि भूख लगी है। उस समय हमारे यहाँ खाने का नहीं था कुछ। तब हमें याद है कि माँ ने कहा जल्दी से जाओ, पड़ोस के घर से आटा लेके आ जाओ। तो हम आटा लेके आए। जल्दी से माँ ने उनके लिए रोटी और दाल, सब्जी नहीं हुआ करती थी, सब्जी खाएं, हमारी ऐसी औकात कहाँ, सब्जी बड़े आदमी लोग खाते थे।
सब्जी नहीं खाते थे हम लोग, हम तो केवल दाल। दाल कौन सी? मसूर की दाल। मसूर जानते हैं? हमारे यहाँ तुअर की दाल, जिसे राहर की दाल कहते हैं। राहर की दाल तो मैंने पहली बार तब खाया जब अपने गांव से बाहर निकला। 2006 के बाद मैंने राहर की दाल खाई। राहर की दाल भी होती है ये मुझे पता चला बाद में, जब मैं 2006 में बाहर निकला। क्योंकि सारी जिंदगी मसूर की दाल इसलिए खाते थे क्योंकि वह गांव में वही होती थी। चने और मसूर होती थी, तो या तो चने की दाल बनाया करती थी माँ, या तो मसूर की दाल। राहर की दाल क्या होती है नहीं जानते थे। बाद में 2006 के बाद राहर की दाल खाई। अच्छा, ये राहर की दाल ये होती है। इस हर स्थिति में, हर परिस्थिति में विधाता कसौटी में कसते गए, लेकिन मैंने अपना विश्वास, अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ा। जब वो 4 संत द्वार पर आए और माँ ने उनको दाल रोटी बना के दी, थोड़ी सी चटनी बना कर दी, तब छोटा सा था, मन में संकल्प आया, भाव आया कि जब बड़ा होऊंगा ना, ईश्वर सामर्थ्यता देंगे ना, तो जरूर अन्य क्षेत्र चलाऊंगा जहां इन संतों की सेवा कर सकूं। उस परिस्थिति में वो केवल विचार था। मैंने बोला किसी नहीं था, किसी से नहीं था, लेकिन अंदर से एक आवाज थी। देखो, परमात्मा ने उस आवाज को सुनी और इन बातों को अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरी माँ अभी 2021 चल रहा है और मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, जब मैं पहली बार वृंदावन पढ़ने के लिए आया। बहुत दूरी नहीं है, अभी वो दिन बहुत दूर नहीं हुए हैं। बिहारी जी ने मेरे मन की वो सारी बातें पढ़ ली और बिहारी जी ने, देखो, मेरे मन का सपना था कि अन्य क्षेत्र चलाऊंगा, कोई भी द्वार पे आएगा सबको भोजन कराऊंगा और अच्छे से जो खुद नहीं खाया कभी वो खिलाने की इच्छा रखी, तो बिहारी जी ने वो इच्छा पूरी की। जो मैंने कभी नहीं खाया वो मैं आपको खिलाने की कोशिश करता हूं। मैंने जलेबी तो सुनी थी, वृंदावन आके इमरती पहली बार सुनी कि इमरती भी कुछ खाने की चीज होती है। बहुत कुछ, केवल सारी जिंदगी दाल रोटी और चावल इसी से गुजर रहा था। खाने की इतनी सारी चीजें होती हैं। एक बार मैं पढ़ने के लिए 2 किलोमीटर पास में एक गांव है, वहां पढ़ने गया। वहां से पढ़ के लौटा तो एक दुकान में गरम गरम समोसे निकल रहे थे। उस समय मेरे एक समोसा 1.5 रुपए का आता था और मेरे पास केवल 1 रुपए था। मैंने कहा, भाई 1 रुपए का दोगे? मैं उसकी दुकान पर बैठा था, उसने हाथ पकड़ के दुकान से बाहर कर दिया। ये बहुत पुराने दिन नहीं है, आप लोगों ने पता, भगवान करे आपके जीवन में ये कोई दिन ना आए, लेकिन मुझे अब पता चल रहा है कि बिहारी जी ने ये सारे दिन इसलिए दिखाए क्योंकि बिहारी जी को यहाँ बिठा के आप तक पहुँचाना था। जीवन में कुछ भी बाकी ना रह जाए, इसलिए बिहारी जी ने 0 से शुरू किया। और आज मैं केवल यही भाव रखता हूं कि बस मैं आपकी सेवा करूं, आपको अच्छे से अच्छा खिलाऊं, क्योंकि मेरी माँ, मैं जान गया हूं, ये समझ गया हूं कि इस जीवन में वही अपना है जो हम यहाँ दे करके जाते हैं। जो हम दे देते हैं, भलाई करते हैं, पुण्य करते हैं, वो हमारा असली धन है। बाकी हम करोड़ों की संपत्ति बना भी लें तो वह माटी है, कोई काम की नहीं। भूखे को भोजन दे दो, प्यासे को पानी दे दो, किसी का सहारा बन जाओ, किसी का आशीर्वाद ले लो, यही धन है। जाना तो सबको है, कोई बद्दुआएं लेके मरता है, कोई दुआएं लेके मरता है। तो आओ हम दुआएं लेके जाएं, कुछ ऐसा करें कि हमारे संग हमारी दुआएं, माँओं की दुआएं, जरूरतमंदों की दुआएं हमारे साथ चलें। हमारे साथ क्या चलनी चाहिए? दुआ। इसलिए मैं कभी अहंकार नहीं करता, कभी घमंड नहीं करता।
क्यों नहीं करता जानते हो? क्योंकि घमंड करने जैसी हमारी औकात कहाँ है। हम तो आज भी भिखारी ही हैं, और भिखारियों को अहंकार क्यों होगा? इस समाज में, इस संसार में सबसे छोटा किसे माना जाता है? भिखारी को। और मैं वही भिखारी हूं। इसलिए अहंकार यदि आए तो मेरी जैसा मूर्ख कौन है? मैं अपनी औकात देख लेता हूं। तेरी औकात भिखारी की है, तू अहंकार क्यों करेगा? अरे अहंकार तो वो करते हैं जो मालिक होते हैं, जो देने वाले होते हैं। आप यदि देने वाले हैं, आप यदि मालिक हैं, तो अहंकार कीजिएगा। मैं तो भिखारी हूं, इसलिए मुझे तो अहंकार करने का अधिकार नहीं। ईश्वर ने अहंकार का अधिकार तो मेरे से छीन लिया है, क्योंकि मैं अहंकार किसका करूंगा? कुछ होए तो करूं, अहंकार करने जैसा तो कुछ है नहीं। इसलिए मैं अहंकार से हाथ जोड़ लेता हूं। आप दूर ही रहिए भाई साहब। भिखारियों के पास आके आप करेंगे क्या? मैं तो केवल सेवादार हूं, केवल आपकी सेवा करता हूं, केवल सेवा करता हूं। बस सेवा ही मेरा धर्म है, सेवा ही मेरी भक्ति है, सेवा ही मेरा जप है, सेवा ही मेरा तप है। बस बिहारी जी से यही मांगा है कि बिहारी जी जब तक सांस रहे तब तक आपकी सेवा करता रहूं। सांस रहे तब तक से। सांस देना हे नाथ, सांस देना प्रभु, सांस देना प्रभु, इतनी तो कम से कम। सांस देना प्रभु, इतनी तो कम से कम। कि पता नहीं वैसा अनुभव आप करोगे तो जो संदेह नाम की चीज है ना, उस संदेह कभी हो ही नहीं सकता। किसी को होगा भगवान पर संदेह, मुझे कोई संदेह नहीं है। किसी की परीक्षा लेनी बाकी होगी, मेरी तो हो गई। इसलिए कहता हूं कि उस परमात्मा में आंख बंद करके विश्वास कर लो। मैं जो रास्ता बता रहा हूं उस रास्ते को मैंने बहुत करीब से देखा है। मैंने आंख बंद करके भरोसा अपने श्याम सुंदर पर किया है। आप भी कर लो, नहीं करना तो आप भी प्रैक्टिकल कर लो। अंत में परिणाम यही निकलेगा कि मैं चलता नहीं हूं, मुझे गोविंद अपनी गोद में उठाकर चला रहे हैं। बस पूर्ण 100% विश्वास कर लेना। मेरी जिंदगी केवल भगवान के नाम, केवल भगवान के नाम सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री प्राचीन वरही ने बहुत सारे यज्ञ किए, पशुओं की खूब बलि चढ़ाई। शास्त्रों में कहीं भी हिंसा का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात जीवों को मारना नहीं करना चाहिए। एक बार नारद जी कहते हैं एक पुरंजन और एक पुरंजनी थी, एक स्त्री और एक पुरुष, दोनों एक दूसरे पे बड़े आसक्त थे। एक दिन पुरंजनी जाने लगी तो पुरंजन भी उसके साथ जाने लगा। पुरंजनी खाने लगी तो पुरंजन भी खाने लगा। पुरंजनी नाचने लगी, पुरंजन भी नाचने। जो जो पुरंजनी करे वही वही पुरंजन करे। अंत में पुरंजन अपनी पुरंजनी पर इतना आसक्त हुआ
कि पुरंजन के सामने मौत आकर खड़ी हो गई और पुरंजन मर गया। किसका चिंतन करते मरा? अपनी स्त्री का। और अगले जन्म में वह स्त्री बन के आ गया। आप और हम पुरंजन ना बने। पुरंजन कौन? हम सभी। सभी लोग आ सकते हैं, कोई अपनी पत्नी में, कोई अपने पुत्र में, कोई अपने पैसे में। ये जो आसक्ति है ये केवल माया है ईश्वर की, तुम्हें लिपटाई है। केवल ये माया है। समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। पुरंजन मर गया पुरंजनी का चिंतन करता करता। हम लोग भी मर जाएंगे पत्नी का चिंतन करते करते, पति का चिंतन करते करते, बेटे का चिंतन करते करते, परिवार का चिंतन करते करते। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि क्या इन्हीं के चिंतन के लिए आए थे? तो फिर उसका चिंतन कब करोगे जिसका करने आए थे? संसार में कितना भी सुख पा लेना, पर फिर भी सुख की चाहत बनी रहेगी। पूरा ही नहीं होता ना वो। इसलिए सब कुछ होए आपके पास, सब प्रकार से संपन्नता विधाता आपको दें, लेकिन सब होते हुए भी परमात्मा को ना भूलिएगा। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा याद रखिएगा। हर पल हर क्षण याद रखिएगा। वही दुख के सहारे हैं। श्री भगवान ने आकर पुरंजन को अपने अविज्ञात भगवान ले गए। अर्थात इस कथा से यही प्रेरणा मिली कि हमें आसक्त नहीं होना किसी पर। यही घटना भरत जी के साथ घटी। ऋषभदेव जी, प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र का नाम भरत। वो भी मरने के पहले उनका मन कहाँ लग गया था? एक मृग में, जिसके कारण उन्हें क्या बन के आना पड़ा? मृग बन के। अंते यामति सागति। मरते समय सावधान रहने की जरूरत है, भगवान में मन लगाने की जरूरत है। और आज जो लोग बिल्कुल मरने वाले हैं वो भी अभी संसार की मोह माया में उलझे हैं। हमें तो बहुत दुख इस बात का होता है कि आप लोग अपना मन भगवान में कब लगाएंगे? कब लगाएंगे? आपको पता है आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अजामिल भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया और उनकी गति की। सुखदेव भगवान ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया परीक्षित को, और कहा कि यदि कोई भगवान का आसरा ले ले, सहारा ले ले, उसका कभी पतन हो नहीं सकता। न में भक्त्या प्रणश्यति। गीता में भगवान वचन दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता, कभी नहीं। जो भक्त भगवान की शरण में है उसका कभी पतन नहीं हो सकता। अजामिल जैसा एक पापी मरने के पहले सिर्फ उसके मुंह से एक बार नारायण निकल आया, ओनली एक बार। क्या नाम निकला? नारायण। नारायण का नाम निकला है। और जब नारायण पुकारा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजू हावा जितेंद्रिया। अजामिल के लिए विमान आया, पार्षद गण यमदूतों से कहते हैं चलो हट जाओ यहां से। यमदूतों ने कहा भाई साहब क्यों? ये हमारा भक्त है, भगवान ने इसे बुलाया है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा पापी है, सारी जिंदगी इसने पाप किया है। कोई बात नहीं, इसने सारी जिंदगी पाप किया तो क्या हुआ? मरते समय इसके मुंह से भगवान का नाम निकला। अच्छा, भगवान का नाम निकला? हाँ, खूब नाम गाया इसने मरते समय, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ।
तो यमदूतों ने कहा नारायण का नाम लेने से कोई नरक नहीं जाएगा ना, चलो भागो तुम लोग यहाँ से। यमदूतों को वहाँ से भगाया और पार्षदगण अजामिल से कहते हैं, अजामिल देख तू नरक जाने वाला था, तेरे मुंह से धोखे से तेरे बेटे का नाम निकला, चूंकि बेटे का नाम नारायण था। भगवान का नाम कोई नाम जान कर ले, उल्टा उल्टा नाम जपत जग जाना। कोई जहर जान कर पिए या अनजाने धोखे से पिए, उसको जहर मारता है। आग में हाथ जान कर डालो या धोखे से आग जलाती है। उसी तरह भगवान का नाम कोई जान कर ले या अनजाने में ले, भगवान का नाम तो व्यक्ति का कल्याण करता है, केवल कल्याण करता है, केवल कल्याण। प्रिय भक्तों, श्री अजामिल 88 वर्ष के हो गए थे। 12 साल और जिंदा रहकर भगवान का खूब भजन किया। अब अजामिल को जिंदगी वापस मिली, 12 साल का समय मिला। चलो अब 12 साल में उन्होंने अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से मन पूरा हटाया और समझ लिया इनमें मन लगेगा नरक जाऊंगा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। 12 साल तक गंगा के तट पर अजामिल ने खूब नाम जपा। आप लोग भी जो बूढ़े से बूढ़े हो गए हैं, आप लोग भी जरा देखो कि आपकी आयु अब कितनी बची है, कितनी बची है। बाल पक गए, आपका 60 साल की आयु पूरी होगी, अब बची कितनी है। दांत गिर गए पूरे, बूढ़ापा आ गया, अब आयु कितनी बची है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई मैया, यहां कोई नहीं रहेगा। राज राजे रहे ना बुरानी रहे, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रहे। वस्तु हर एक आनी वजानी रही, अंत में लखपति को न ढेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला, कोई नहीं रहा, ना कोई रह जाएगा, कोई नहीं। जानती हूं मैया कौन रहेगा? केवल हमारे पुण्य और हमारे पाप। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट। आप लोग परमानेंट हैं, इसलिए यहां मन ना लगाओ। यहां तो थोड़े दिन की बच्चे हो, उनमें मन लगाओ, आगे तो उन्हीं के पास रहना। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, हम तो दुनिया के लोगों से मदद मांगने जाते हैं, भैया तुम कर दो हेल्प, भैया तुम कर दो मदद, तुम कर दो। हम किसी से नहीं मांगते, हम आप लोगों से कह देते हैं कि आप अन्य क्षेत्र में मांग के लिए जो देना है आप देना, नहीं तो हम तो जो मांगना बिहारी जी से कह देते हैं, बिहारी जी आपका काम है, आप जानो, यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, आप करो। भगवान स्वयं समझते हैं, करते हैं। संसार के लोगों से ना मांगा जाए, भगवान से ही मांगा जाए। भगवान से कहा जाए कि प्रभु, अच्छा मांगना भी ना पड़े, ये कहा जाए कि प्रभु मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार करो। जब आप उनके हो जाएंगे तो आपका हर दुख उनका हो जाएगा, आपका हर सुख उनका हो जाएगा, फिर वो अपने आप देख लेंगे।
वो तब तक हमें नहीं देखते जब तक हम आत्मसमर्पण नहीं करते। ऐसे ही भगवान के एक भक्त हुए हैं वृत्तासुर। इंद्र के हाथों उनकी मृत्यु हुई है। वो थे तो राक्षस, पर राक्षस होके भी वो भगवान की स्तुति करते थे। दासानो दासो भवितास में गोया, मैं भगवान का दास बन जाऊं। अच्छा मैया, भगवान की भक्ति करना जितना आवश्यक है भगवान के, यदि भगवान में मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, उनमें मन लगा दो जिनका मन भगवान में लगा हुआ है, बस उनसे भी तो उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं। हमारा मन डायरेक्ट भगवान से नहीं लगेगा, पहले गुरु में मन लगे, क्योंकि गुरु जी का मन भगवान में लगा है तो इनडायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट बना रहेगा, संपर्क बना रहेगा। इसलिए गुरु की व्यवस्था हमारे यहाँ होती है। गुरु के बिना भवसागर को पार जाना बड़ा मुश्किल है। ये दास अनिरुद्ध जब वृंदावन आया, कुछ नहीं हम जानते थे, हमारे गुरु जी ने हमें पढ़ाया, मंत्र की दीक्षा दी, सुंदर सी परंपरा से जोड़ा। जब हम गुरुजनों की सेवा करते हैं तो गुरुजनों की सेवा का प्रतिफल हमें मिलता है। बस सेवा आपसे बताऊं मेरी माँ, जीवन में जो भी करना निष्कपट भाव से कर, थोड़ा ही करना, कपट रहित होके करना। भगवान से प्रेम तुम 2% करना, उतने में काम बन जाएगा, लेकिन वह प्रेम निष्कपट भाव से, बिल्कुल निष्कपट हो। गुरु से प्रेम वह भी निष्कपट हो, कपट रहित होना चाहिए, निष्कपट, पूर्ण रूप से समर्पण। वृत्तासुर का उद्धार हुआ। एक बार भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह बन के आए। देखो भगवान धरती पे बार बार क्यों आते हैं? जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब भक्तों पर कोई अत्याचार करता है ना मैया, जब जब भक्त पर आंच आती है ना, सच कहता हूं, जब जब सच्चा भक्त सताया जाता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के उसकी रक्षा करते हैं। यदि आप सच्चे भक्त हैं और आपको कोई सताएगा, सताने वाला बचेगा नहीं साहब। मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के कहता हूं, मैंने अपने मेरे जीवन के 31 साल पूरे हो रहे हैं, 27 आ रही है। आज कौन सी तारीख है? कौन सी है आज? 24, 23, आज 23 तारीख है। अभी 27 सितंबर को ये दास अनिरुद्ध का शरीर 31 साल का हो जाएगा। ये दास की आयु 31 साल की हो जाएगी। 31 कंप्लीट, 32, 32 रनिंग चालू हो जाएगी। मैंने इस आयु में ये देख लिया कि जीवन में कभी भक्तों को मत सताना, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस जिस व्यक्ति ने भक्तों को सताया है बचा नहीं। घटना मैं ग्रंथों से दूं या आंखों देखी दूं, एक ही बात है। आंखों देखी तो मैं आपको क्या क्या बताऊं, वो नहीं बताता, मैं शास्त्रों की बताऊं। रावण ने विभीषण को त्यागा। जिस तारीख को रावण ने विभीषण को लात मार के निकाला, रावण के जीवन में वो तारीख दूसरी बार नहीं आई। हाँ या ना? आई? रावण के जीवन में वो तारीख लौटकर दोबारा नहीं आई मैया। इसलिए कहा करता हूं, किसी को सताना मत, बेफिजूल किसी को मत सताना। बद्दुआएं, तलवार से किसी को काट दिया जाए तो शायद बच जाए, गोली से किसी को मार दिया जाए शायद बच जाए,
पर बद्दुआएं किसी की मिल जाएं तो पत्थर भी फट जाता है। बद्दुआएं ना लेना किसी की, और बद्दुआएं तब निकलती हैं जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा सताते हैं। खासकर गरीब आदमी को ना सताना। मत सताना। मैं आपको प्रमाण मेरी आंखों के सामने बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहता। बहुत कुछ जीवन की घटनाएं हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं। मैं अपने जीवन की कुछ ही बातें आपसे शेयर करता हूं। बहुत कुछ शेयर करने को है, बहुत कुछ बताने को है। समय समय पर मैं बताता रहूंगा। किसी प्रकार से किसी को ना सताइएगा, बस इतना याद रखो, कम शब्दों में बस समझ लो। मैं किसी का दिल नहीं दुखाता मैया, किसी का। यदि मैं किसी से, मैं एक तो किसी को कठोर शब्द नहीं कहता, और यदि मेरी वाणी से कुछ गलत निकल जाए तो मैं उसका बहुत बड़ा प्रायश्चित करता हूं। हे भगवान, मेरे से यह शब्द कैसे निकल गया, क्यों निकल गया। कई बार कथा में ही मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता हूं जो आपको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, निकल जाता है। मैं जाने के बाद बहुत पश्चाताप करता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसे शब्द का प्रयोग मैंने क्यों किया, क्यों बताया, क्यों कहा मैंने ये। बहुत गिलानी होती है अंदर से कि मेरे से क्यों ये गलती हुई, क्यों त्रुटि हुई। विधाता, मेरी वाणी से कभी कुछ गलत ना निकले। रोज जब मैं सवेरे उठता हूँ ना, मेरी माँ आंख खुलते ही भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, विधाता मेरी वाणी से किसी का दिल ना दुखे। मैं अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाऊं, दे सकूं तो लोगों को प्रसन्नता दूं, खुशी दूं। मेरे द्वारा किसी की आंखों में आंसू ना आए। विधाता बस आंसुओं से बचा लेना, आंसुओं से बचा लेना। मेरे द्वारा खुशी के आंसू आ जाएं चलेगा, किसी को दुख के आंसू ना आए। बस मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि किसी को रोना पड़े मेरे कारण, ना, मैं नहीं करता ऐसा कोई काम। खुशी देने का अधिकार तो मुझे है, पर किसी को दुख देने का अधिकार मुझे नहीं है, इसलिए नहीं देना चाहिए दुख। रोज सवेरे भगवान से कहा करो कि मेरी वाणी से किसी का दिल ना दुखे। मेरा ऐसा व्यवहार ना हो कि मेरे व्यवहार से किसी का दिल दुख जाए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो। प्रहलाद जी के साथ बुरा किया किसने? उनके पिता ने। परिणाम सब जानते हैं। प्रहलाद छोटे से थे, सत्संग करते थे तो पिताजी हाथ पकड़ के ले आते थे, क्यों रे बड़ा सत्संगी बन रहा है, मारते थे। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी पर बड़ा अत्याचार करते थे। उनकी बुआ जी आई होलिका, कहा मैं प्रहलाद को गोद में लेके बैठूंगी, मार डालूंगी। प्रहलाद को मारने का कितना षड्यंत्र रचा हिरण्यकशिपु ने, लेकिन क्या एक भी षड्यंत्र कामयाब हो सका मेरी मां? जीवन में चुनौतियों से घबराना मत, जीवन में विपत्तियों से घबराना मत। जितनी विपत्ति आवे, जितनी चुनौतियां आए, अपना विश्वास भगवान के प्रति और मजबूत करते जाना, फिर देखना किसका परिणाम क्या होता। थोड़ा सा धैर्य रखना मां। ईश्वर के घर में थोड़ी देर लगती है। क्या लगती है? देर तो है मैया, अंधेर नहीं। थोड़ा इंतजार कीजिएगा, सब्र रखिएगा, परिणाम आएगा, आएगा। आशा रख पगली, आएगा, आएगा, परिणाम जरूर आएगा।
क्या रखना है हमें? आशा, बस। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने पहाड़ से फेंकवाया। प्रहलाद जी ने एक भी शब्द किसी के प्रति गलत नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं गलत कहा कि हे भगवान मैं तेरी इतनी भक्ति करता हूं, इतना दुख। प्रहलाद जी के जीवन में इतना दुख आया मां कि हमारे और आपके जीवन में तो इतना दुख आ ही नहीं सकता। हमारे और आपके जीवन में इतना दुख नहीं आ सकता जितना दुख प्रहलाद जी के जीवन में आया। लेकिन धन्य है प्रहलाद जी, मैं आपके चरणों की धूल अपने माथे पर रखता हूँ। आपसे मैंने यही सीखा कि जीवन में कितना भी कष्ट आवे, कितनी भी मुसीबत आवे, लेकिन अपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को कम नहीं करना चाहिए, अपने विश्वास को कम नहीं करना चाहिए। यदि श्रद्धा विश्वास ज्यों की त्यों है, बढ़ी है, बनी है, तो एक ना एक दिन भगवान नरसिंह खंबा चीर के आएंगे, जरूर आएंगे, आएंगे। बस आशा रख पगली, आएंगे। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए अपने गुरु चंडामर्क के यहाँ, पढ़कर आए। पिता ने कहा बेटा क्या सीखा? प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैंने सीखा है, क्या? कथा सुननी सीखी है, ये पहली भक्ति। पिताजी मैंने कीर्तन करना सीखा है, ये दूसरी भक्ति है। मैंने भगवान का स्मरण करना सीखा है पिताजी, ये तीसरी भक्ति है। अच्छा स्मरण क्या होता है बेटा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जैसे एक स्त्री काम करती हुई अपने पति को याद करती है, जैसे एक माँ काम करती हुई अपने पुत्र को याद करती है, उसी प्रकार से काम करता हुआ भक्त अपने भगवान को याद करता रहे, यही स्मरण है। काम सारा करना है मैया, अकर्मण्य होके घर में ना बैठ जाना। काम बराबर करना है, पैसे बराबर कमाने हैं, फैक्ट्री मकान दुकान खूब चलाना है, सब कुछ करना है, परंतु भगवान का स्मरण बना रहे। क्या बना रहे? काम के समय भी भगवान को हम याद करते रहें, याद करते रहें, याद करते रहें। पाद सेवनम, चरण सेवा। पिताजी चरण सेवा करनी चाहिए। चरण दबाने से सामने वाले को बहुत सुख मिलता है। यदि मैं आपके पांव दबाऊंगा तो आपकी थकावट कम होगी। आपके रोम रोम से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? क्या था मैया? आशीर्वाद निकलेगा, दुआएं निकलेंगी। तो पांव दबाने में यदि फ्री में हमें दुआएं मिल रही हैं तो क्या घाटे का सौदा है? घाटा है? इसलिए कभी भी बैठो अपने से बड़ों के बीच में तो उनके चरणों में बैठ के उनका पांव पकड़ के दबाते रहो, आशीर्वाद मिलता रहेगा, दुआएं मिलती रहें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज अपनी माओ के चरणों की सेवा करता है। 200 वृद्ध माओ में लगभग कुछ माओ की आज कर लेता हूं तो कुछ माओ की बची हुई माओ की कल कर लेता हूं, फिर आज फिर कल, ऐसे एक साथ सबकी समय अभाव, समय कम रहता, पर कोशिश करता हूं कि रोज माओ का दर्शन करूं और रोज माओ के चरणों की सेवा करूं।
एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता भक्तों जिस दिन मैं अपने माँ के चरणों की सेवा ना करूं। रोज दास अनिरुद्ध को अवसर देती हैं माँ सेवा का, चरणों की सेवा का। इन माँओं के अंदर से आशीर्वाद निकलता है, इन माँओं के अंदर से दुआएं निकलती हैं। ये दुआएं हमें फ्री में मिल रही हैं। यदि फ्री में हमें मिले तो लेने में नुकसान है क्या? हाँ, नुकसान नहीं है। इसलिए हमें इन माँओं की सेवा करनी चाहिए, इन माँओं के दर्द को कम करना चाहिए। माँ के पास मैं रोज जाता हूँ, रोज पूछता हूँ, माँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है, खाने में कोई तकलीफ, रहने में कोई तकलीफ, कपड़े कम तो नहीं है, दवाइयाँ कम तो नहीं। हम रोज अपनी माँ से मिलने जाते हैं। कोई माँ कहती है बेटा ये दवाई खत्म हो गई है, तुरंत माँ की वो दवाई उपलब्ध कराई जाती है। माँ कहती है बेटा अब ठंडी लगने लगी, जरा हमें मोटा वाला कंबल चाहिए, तुरंत व्यवस्था उन चीज़ों की होती है। माँ जो कहती हैं वो होता है। ये जीवन सेवा के लिए है, इसलिए सेवा करो मन लगा के। सेवा पहले बचपन में आपने सुना था, करोगे सेवा मिलेगी मेवा। सेवा का फल मिलता जरूर है। इसलिए हम रोज अपने माँओं की सेवा करते हैं और आपसे कहते हैं आप भी किसी एक माँ का सहारा बना करो, किसी एक वृद्ध माँ को आप भी गोद लो, किसी एक माँ को आप भी रोटी देने का संकल्प करो। प्रहलाद जी कहते हैं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। कथा श्रवण करना पहली भक्ति है, कीर्तन करना दूसरी भक्ति है, स्मरण करना तीसरी भक्ति है, पाद सेवनम चरण दबाना चौथी भक्ति है, भगवान का अर्चन तुलसी चढ़ाया करो रोज, अर्चनम पांचवी भक्ति, वंदनम भगवान की रोज वंदना किया करो, रोज हाथ जोड़ के भगवान से कहा करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं और इस धरती में हमारा आपके सिवा कोई नहीं। नाथ मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूं, यही वंदना है। वंदनम अर्चनम वंदनम दास्यम, हे प्रभु मैं आपकी दासी हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सखा आप मेरे सखा। और आत्मनिवेदनम आखिरी नवमी भक्ति है, आत्मसमर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस मैं आपका हूं आप मेरे हैं बस। प्रहलाद जी पिताजी से जब ये नवधा भक्ति कहते हैं उठाकर पटक देते हैं प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु। प्रहलाद जी पढ़ने फिर गए हैं और अपने मित्रों को आज उन्होंने उपदेश दिया। उनके मित्रों ने कहा क्यों रे भैया तुमने ये उपदेश कहाँ से सीखा, जिस चक्की का आटा तुम खाते हो वही हम खाते हैं, तुम में कोई ज़्यादा ही ज्ञान भरा पड़ा है। तो प्रहलाद जी कहते हैं मेरे गुरु नारद जी हैं, पेट में था माँ के तब उन्होंने दिव्य ज्ञान दे दिया। आज जीवन में परेशान वही लोग हैं मैया जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनको ईश्वर की तरफ से गुरु की तरफ से ज्ञान मिल चुका है और ज्ञान के साथ साथ भक्ति मिल चुकी है, वो तो हर हाल में प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। हाँ, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। प्रहलाद जी बच्चों को उपदेश कर रहे हैं। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। कौमार अवस्था में छोटी सी आयु से भगवान का भजन स्टार्ट कर देना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। संस्कार छोटी सी आयु में, भगवान के चरणों की प्रीति छोटी सी आयु में हो जाए, क्या बुराई है। छोटा सा बच्चा भगवान का नाम भी जप रहा है और पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है, क्या बुराई है। छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप के चरण भी दबा रहा है और पढ़ाई लिखाई भी पूरी कर रहा है, क्या बुराई है।
सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है, इसमें बुराई है। इसलिए पढ़ाई खूब करो, पर माँ बाप की सेवा भी साथ साथ होती रहे तो क्या बुरा है, संस्कार भी आते रहे, क्या बुरा है। उसके अंदर दया है, करुणा है, सबके प्रति स्नेह है, ये संस्कार हैं, क्या बुरा है। इसलिए कोई कुछ बुरा नहीं है, सेवा करो, संस्कार दो। प्रहलाद जी जब अपने बच्चों से, मित्रों से कह रहे हैं, मेरे गुरु भगवान नारद जी हैं और वो कीर्तन करना, प्रहलाद जी कहते हैं केवल भगवान का दर्शन करना हो तो केवल नाम जपो। प्रहलाद जी नाम जपते हैं। प्रहलाद जी क्या जपते हैं? केवल नाम, केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। प्रहलाद जी क्या जपते हैं? केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, केवल नाम। मैंने नहीं देखा कि भगवान का रूप कैसा है, रंग कैसा है, रूप रंग को मैंने नहीं देखा, पर नाम को तो सुना है। जब नाम में श्रद्धा होगी, नाम में आस्था होगी और नाम जप में मन लगेगा तो एक न एक दिन रूप भी सामने आ ही जाएगा। नाम है तो रूप भी आएगा। हाँ, नाम जप सारी जिंदगी में आपको कितना नाम जप करना है मैया? जोर से बोलो, कितना? 100 करोड़। कितना नाम जपेंगे आप लोग मरने के पहले? 100 करोड़। ये 100 करोड़ नाम जो जपेंगे ना आप लोग, ये 100 करोड़ नाम ही आपके 100 करोड़ धन है, पैसा। ये कागज के टुकड़े तो आप सब मरने के पहले यहीं छोड़ जाओगे कि ले जाने का प्रोग्राम है? नहीं। वैसे कफन में जेब होता नहीं है, वैसे आप लोग चाहो तो दर्जी से लगवा सकते हो कि भाई जरा चोर जेब बना ही देख, अंदर की तरफ से रखता चलूंगा, रखती चलूंगी। कफन में जेब नहीं होता, ये कागज के टुकड़े यहीं रह जाते हैं जो हम पुण्य करते हैं। राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम, 100 करोड़ नाम जो जप लेंगे शरीर से, यही यहाँ से जाने के बाद यही धन वहाँ काम आएगा। कितना है आपके पास? बोले 100 करोड़ नाम जप का धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। राम नाम ही धन है, कृष्ण नाम ही धन है। इसलिए मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप लोग कब पाएंगे? मैया 100 करोड़ नाम जपना कब से शुरू करोगी? करती हो? रोज कितना कर लेती हो? कितना? रोज कितना नाम जप लेती हो आप बताओ? 10 बार, 20 बार, इतना? 100 बार, 12 बार, 12 माला, 5 बार, 5 बार बोलती हो? हाँ, 12, 5 माला, 5 माला मतलब 500 नाम जपती हो रोज, लगभग 500। 5 माला बहुत कम है। हम ये नहीं कहते तुम माला लेके बैठो ना, माला मत लो। एक माला से भले एक माला जाप करो, बाकी चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते काम धाम बराबर करते रहो और चलता रहे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, श्री
मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। काम करते रहो और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन खूब नाम जपो। प्रहलाद जी नाम जप रहे थे, मित्रों को जपा रहे थे, तभी हिरण्यकश्यपु आ गए। कहाँ है तेरा भगवान, क्या जप रहा है? बोले भगवान का नाम जप रहा हूँ। बोल कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा कहाँ नहीं है पिताजी, सब जगह है। क्या इस खंबे पर है? हाँ। प्रहलाद जी ने जब कहा हाँ तो हिरण्यकश्यपु ने एक खड़क का प्रहार किया, खंबा टूट गया और भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए इसलिए भगवान भक्त के वचन को सत्य करने के लिए प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भक्त का वचन मिथ्या न हो जाए इसलिए भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, अपने गोद पर लिटा लिया। उसने कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले ना खून से मारूंगा, ना ये अस्त्र है ना शस्त्र, ना दिन को ना रात को। भगवान बोले शाम का समय सायंकाल संध्या की बेला अब मरेगा, अभी नहीं मरूंगा, ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले पागल, ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यपु की छाती को विदीर्ण कर दिया, प्राण निकल गए। प्रहलाद जी देवता आए, सबने स्तुति की, सब डर के भागे। पर प्रहलाद जी ब्रह्मादयः सूर्यगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति हाथ जोड़कर करने लगे। विधाता आप सर्वांतर्यामी हैं, मैं आपकी क्या स्तुति करूं? कौन सा शब्द है जिस शब्द से आपको मैं स्पर्श करूं? आप तो शब्द से परे हैं विधाता। हाथ जोड़ के खड़े प्रहलाद की ऐसी करुणा देखी भगवान ने कि मेरा भक्त इतना कष्ट सह के भी इतना नम्र, इतना सरल, अहंकार से बिल्कुल रहित है। तो भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा लिया और जैसे गाय बछड़े को चाटने लगती है, भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। नरसिंह भगवान थे, जिह्वा शेर की थी, चाटने लगे। प्रहलाद जी गोद में बैठे हैं, भगवान की स्तुति करते जा रहे हैं, प्रणाम करते जा रहे हैं। प्रहलाद से भगवान ने कहा प्रहलाद जी बेटा हमसे कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यही वरदान दो कि मेरे अंदर कभी आपसे कुछ मांगने की कामना ही ना जागे, मेरे अंदर आपसे मांगने की कोई कामना ना जागे, क्योंकि मांग लेना अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता ना मांगना। मांगने से आदमी छोटा होता है कि बड़ा? बोलो बोलो मेरी मां, छोटा होता है। देने वाला बड़ा। इसलिए बामन भगवान जब राजा बलि से मांगने आए तो छोटे बामन बन के आए, छोटे से। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपने दर्शन देकर बड़ा कर दिया है तो मांग कर छोटा मैं नहीं होना चाहता, मैं मांगना नहीं चाहता। ऐसा वरदान दो कि मुझे मांगने की इच्छा ही ना हो, मैं कभी आपसे कुछ ना मांगू। इसलिए भगवान से कुछ ना मांगो, भगवान से ना मांगो, भगवान को ही मांग लो। भगवान से भगवान को मांगता हूं। नाच बिहारी जी से क्या मांगोगे? बिहारी जी से बिहारी जी को मांग लो, आप आओ। हमें तो बिहारी जी, जब हमने बिहारी जी से कहा प्रभु मैं आपको लेने आया हूं, तो वही बिहारी जी यहाँ गौरी गोपाल भगवान के रूप में आ गए, वही तो आ गए यहाँ पे। हमें बिहारी जी किस रूप में मिल गए?
गौरी गोपाल भगवान के अंदर बैठे ना, गौरी गोपाल भगवान। भगवान से भगवान को मांगो तो भगवान ही आपको इस किसी ना किसी रूप में मिल जाएंगे। इसलिए क्या मांगना है, बिना मांगे जो उन्होंने दिया है वो ही कम है क्या? इसलिए प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। एक राजा ने अपने नगर में घोषणा कर दी, मेरे खजाने को कल मैं बाहर रखूंगा, खाता बही को बाहर रखूंगा, जो व्यक्ति जिसमें हाथ रख देगा वह वस्तु उस व्यक्ति की हो जाएगी। राजा ने सोने का ढेर लगा दिया, चांदी का ढेर, हीरे मोती का ढेर, जिसने जिस पर हाथ रखा जितने पर उतनी वस्तु उसकी होती चली गई। सारी भीड़ लग गई, कोई सोना लूट रहा, कोई चांदी, कोई हीरे, कोई अनाज, कोई जमीन जायदाद। एक नन्ही सी लड़की आई, उसने राजा से कहा कि आज मैं जिसे हाथ रख दूंगी जिस पर वो हमारी हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, वो सब तुम्हारा हो जाएगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उस लड़की ने कहा, मेरा कोई पिता नहीं है, मैं आप में अपना हाथ रखती हूँ, क्या आप मेरे पिता हो जाओगे? उस राजा की कोई लड़की नहीं थी, उस राजा के कोई संतान नहीं थी। उस लड़की ने राजा में हाथ रखा तो वह राजा ही उसका हो गया, और वह लड़की यदि धन में हाथ रखती तो उतना ही धन मिलता जितने में हाथ रखा है, पर राजा को अपना बना लिया तो राजा की सारी संपत्ति अब उसकी हो गई। बताओ फायदे में रही कि नहीं? हाँ या ना? मैया कहाँ देख रही हो मेरी माँ? तो फायदे में तब रहेंगे आप जब आप संसार के धन दौलत से मन को हटाकर भगवान में अपना मन लगाएंगे। और हाथ किनके चरणों में रखेंगे? बिहारी जी के, भगवान के श्री चरणों में। प्रभु मैं आपसे आपको मांग रहा हूं, मुझे आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं। जब मांगा तो मिला। आप लोगों को मांगने का तरीका पता नहीं है, इसलिए आप लोग जरा नुकसान में रहते हैं। फायदा में रहना है तो भगवान से क्या? एक सज्जन, एक संत जी थे वृंदावन के, वो भगवान से मांग रहे थे। रोज बिहारी जी के मंदिर जाएं और रोज रोते रोते मांगे, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। उबारा था जिस कर से, किसे देखने की इच्छा? हाँ, उबारा था जिस कर से गीध और गज को। कर मतलब हाथ। उबारा था जिस कर से गीध और गज को, जिन हाथों से जटायु की रक्षा, जटायु को बचाया, जटायु के पास गए, जिन हाथों से जटायु का स्पर्श किया, जिन हाथों से गज अर्थात उस हाथी की रक्षा की, बचाया था जिस कर से गीध और गज को, हमें उन हाथों का हुनर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना।
कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तो भगवान को एक नजर देखने की इच्छा होनी चाहिए। यदि एक नजर देख लिया काम, तो भगवान से क्या मांगे, भगवान को मांग लें। क्या मांगूं? न मांगू तुझसे कुबेर का धन, मगर सलीका सहूर देना। न मांगू तुझसे कुबेर का धन, मगर सलीका सहूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां मैं, बस इतनी इज्जत जरूर देना। इतनी इज्जत देना कि मैं सिर उठाकर जी सकूं। और संसार के हीरे मोती मांगने वाले सर उठा के नहीं जी सकते, भगवान को मांगने वाले सर उठा के जी सकते। इसलिए भगवान से भगवान को मांगा जाए। प्रहलाद जी पर भगवान की कृपा हुई। प्रहलाद